अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरा और वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से कुछ तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से दो ट्रैफिक पुलिस वालों के अलग अलग एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहीं पर तुर्क शहरी के दुकान पर किस तरह एक आर्मेनी नजाद शख्स हमला करता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस वक्त पटाखों की दुकान में घुस कर के हिंदुत्ववादी नौजवान मुसलमानों को, मुसलमान दुकानदारों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन आई हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे की मजबूती आपकी मजबूती है। बहकर नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बहुत सारी इस वक्त वीडियोस शेयर की जा रही हैं व्हाट्सएप में, और बिलखुसूस ये वीडियो जो इस वक्त आप लोगों के सामने आएगी बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हिंदुत्ववादी और आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो भगवाधारी हैं वो जाकर के अलग अलग किस्म के, जो इस वक्त जाहिर सी बात है कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, दिवाली आने वाली है और बहुत सारे हिंदू के अपने अपने त्यौहार हैं, ऐसे हालात में पटाखे फोड़ना और पटाखों का बेचना इस वक्त जो है दुकानों में जमघट्टा जमा करके रखा जाता है। ऐसे में लक्ष्मी बॉम्ब के नाम से भी एक इस वक्त फिल्म भी आ रही है, उसी के नाम से पटाखे भी आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस पर जो है जिस भगवान का होगा उसकी तस्वीर होंगी, और हमेशा से वो होता रहा है। अलग अलग तरह के पटाखों पर हिंदू के भगवानों की तस्वीरें होती हैं, लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला दुकान के अंदर घुस कर के इस वक्त जो है डराने और धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। और बिलखुसूस जो मुस्लिम दुकानदार हैं, पटाखों की दुकानें जो चलाती हैं, उनको जो है इस वक्त जो है निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसको आवाज़ के साथ सुन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके मोबाइल में इस वक्त आ रही होंगी, लेकिन अगर आपको किसी तरह की शिकायत होगी तो वो मैन्युफैक्चरर के पास जाकर के आपको शिकायत करना होगा। जाहिर सी बात है कि दूसरों के धर्मों को इस तरह की जो है देवी देवताओं की इस तरह की क्रैकर्स में और इस तरह के पटाखों की इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा से इस तरह के पटाखे जब से बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर इस तरह की जो है छापामारी होती है, वहाँ पर जो छापा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को अक्ल होनी चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरर को जाकर के बताए कि इस तरह की चीज़ें ना दें, इसलिए कि ये लोग तो ख़रीद करके बेचा करते हैं। बहरकैफ इसको थोड़ी सी आवाज़ के साथ सुने कि किस तरह से जो है धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस ये बात सामने निकल करके आ रही है सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो शेयर करते हुए कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके रोज़मर्रा की जो इस वक्त तिजारत है उस पर जो है हमला करने की ये हिंदुत्ववादी और भगवाधारी लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है ये वीडियो शेयर करने की कोशिशें हो रही है। इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको गाली दी, आपको सब ये वाला जो बम है ये हमारा देवी देवता का है, ठीक है। ये बात आज आपको मालूम पड़ गया। आप बता रहे ना, बता रहे ना, आपको दूसरा मेटल नहीं मिला इसके ऊपर क्या है? अरे हम थोड़ी बनाते हैं, क्यों खरीदते हो इसको? आप क्यों खरीदते हो इसको? आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये दूसरा मेटल लगा के चलाओ, ये मत भैया। और ये दिखता हो जिसके अंदर तुम्हें परेशानी आएगी। मैं एक्चुअली देता हूँ, ये इधर ही कोई बेचे नहीं, ये बेचेंगे तो मैं इनको परेशान कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा। ज्यादा बोले ले नहीं भैया, जाए हाँ परेशानी कर दूंगा। परेशानी कर आग लगा दूंगा इसके अंदर, लगा आग लगा।
थोड़ा तरीके से बोलो, समझाना है नहीं आपको, उठा के घर थोड़ी ले जा रहा कोई। समझाना बोल दिया नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा। ठीक है भाई है दादा, आप चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं। नहीं है इनके बोल ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे है ना। घर बैठ जाओगे, फिर मत कहना हिंदुओं ने घर बिठा दिया कि हम खतरे में आ गए। हाँ ये तो हो जाएगा भैया, मैंने जवाब दे दी थी उसके बाद। सुन लो, अगली बार आएंगे एक भी दिख गया तो माचिस से पूरा जला देंगे। बोल दिया जलाने जुलने वाली बात ही नहीं है ना उसमें। नहीं होना चाहिए। चलो पतिया खत्म हो गया। नाज़रीन, आइए मैं इसके अलावा 2 अलग अलग वीडियोस इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पूना की ये वीडियो देख लें। इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक पुलिस को देखते ही जो लोग कवानीन की पामाली करते हैं उन लोगों को जो है ट्रैफिक पुलिस से भागते हुए हमेशा देखा जाता रहा है। वो हर शहर हर रियासत की बात है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बाज़ दफ़ा ट्रैफिक पुलिस कार को और इस तरह स्कूटर्स वगैरह को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में जो है अचानक कार पर भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं या गलती से चढ़ जाते हैं, इस तरह की खबरें आती है। अब ये वीडियो वायरल हो रही, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बाज़ इलाकों की इस तरह की वीडियो दिखाई थी। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पिंपरी चिनवाड़ के करीब में एक कार को रोकने की कोशिश किया था ट्रैफिक पुलिस ने, तो अचानक जो है इस वक्त उस पर जो है कार चढ़ा करके ले जाने की कोशिश हुई कार की जानिब से। इस वक्त ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबरें आ रही है। इसी तरह मैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जी बापजी का भी ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा पुलिस अफसरान कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी सराहना होती है और उनकी वीडियो खूब वायरल होती है। ये जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये एक ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लगातार 1 किलोमीटर तक भाग करके जो है ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश करता रहा। उसके इस अमल को इस वक्त बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि किस तरह एक एम्बुलेंस को भरी भीड़ में जहां ट्रैफिक जाम हो चुका है और लंबी कतार लगी हुई है भीड़ की, वहां जो है पूरी तरह क्लियर करके जो है मरीज़ को उसके अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस की पूरी तरह से मदद करता है। ये कल पूरी तरह से आई हुई वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। एक तुर्क शहरी के लोगों के अपने अलग अलग शौक़ होते हैं और इस तुर्क शहरी का शौक़ ये है कि ये हर कंपनी का पुराना और नया मॉडल जमा करके रखता है। मोबाइल रिपेयर करते करते ये शख्स इस कदर मोबाइल को जमा कर दिया कि जो है 20 साल से जो है ये मोबाइल फ़ोन जमा कर रहा है। और तुर्क शहरी, इसका नाम जो है शहाबुद्दीन है, अब तक हज़ारों फ़ोन जमा कर चुका है और आगे भी जमा करने की तमन्ना और उसका शौक़ है। शहाबुद्दीन के पास हर कंपनी का नए और पुराने मॉडल का फ़ोन मौजूद है। अपने घर के कमरों को मोबाइल फ़ोन से सजा दिया है और इस वक्त पूरी तरह से नीचे बिछाकर कि उसके बीच में बैठकर इस वक्त ये पूरे तुर्क में जो है तुर्की में इस वक्त ये पूरी की पूरी तस्वीर बहुत ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की एक वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। बेवरली हिल्स नामी एक इलाका है, वहाँ पर एक तुर्क नज़ाद अमरीकी शहरी का एक दुकान था, रेस्टोरेंट था। वहाँ अचानक एक आर्मेनी शहरी किस तरह से घुस करके पूरे होटल का तहस नहस करता है और दुकानदारों पर हमला करने की कोशिश करता है, ये देख लीजिएगा। ये कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स का है। दरअसल आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान इस वक्त जो जंग जारी है, इसमें जो है आज़रबाईजान का पूरा सपोर्ट कर रहा है तुर्की। शायद इसी बात से नाराज़ आर्मेनी शहरी जो है इस वक्त तुर्क शहरी के इस होटल पर हमला करने की कोशिश किया और पूरे होटल को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। ये मामला पेश आया है अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप दुश्मनी देख सकते हैं, इस तरह की जो है दुश्मनी को, इस तरह की जो है जो हमले होते हैं, इसको कभी मीडिया दिखा करके एक मखसूस मजहब को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब दूसरे मजहब से इस्लाम या मुसलमानों का नाम आता है तो इतनी छोटी सी वीडियो को इस कदर पेश कर दिया जाता है कि उसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। श्रीनगर के जीना कदल नामी इलाके में तारीखी पत्थर मस्जिद के दौरान शब आग की एक वारदात पेश आई है इस मस्जिद में, जिसको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पत्थर मस्जिद में दौरान शब आग नमूदार हुई, जिससे मस्जिद का मेंबर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि मस्जिद पत्थरों की बनी हुई है, लिहाजा आग से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने भी बताया है
कि फायर टेंडर्स, पुलिस और मकामी लोगों की कोशिशों के नतीजे में आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आग शॉर्ट सर्किट होने से लग गई थी। काबिल जिक्र है कि पाइन शहर के जीना कदल में दरियाए जहलम के किनारों पर वाक़ तारीखी पत्थर मस्जिद को मुगल बादशाह जहांगीर की शरीक हयात नूरजहां ने साल 1623 यानी 1623 में तामीर करवाया था। इस मस्जिद की तामीर वादी की दीगर मसाजिद की तामीर से बिल्कुल मुनफरिद है। रिवायती छत के बरस इसका छत ढलवान है। इस मस्जिद के 9 मेहराब हैं, जिनमें मरकजी मेहराब सबसे बड़ा है। यही वजह है कि यहाँ पर ये आग का हादिसा पेश आने की वजह से ये मस्जिद इस वक्त सुर्खियों में आ गई है, उसकी अपनी तारीख की वजह से। नाज़रीन, लखनऊ में लगातार मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। योगी हुकूमत की जानिब से सीएए और एनआरसी मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस मुतादिद अफराद को सलाखों के पीछे डाल चुकी है और मजीद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। कई मुल्जिमान की मिल्कियत को फ़र्क भी कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन के पोस्टर लगाकर उन्हें मतलूबा करार दिया गया है। इसी ज़िम्मे में पुलिस की तरफ से समाजी कारकुन ज़ैनब सिद्दीकी के घर पर छापा मारने और उनके अहले खाना को ज़दुकूब किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और इस वक्त ये तस्वीर और ये वीडियो शायद इस वक्त वायरल हो रही है, जहां पर ज़ैनब सिद्दीकी के घर में छापामारी की कार्रवाई सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब के वालिदैन और छोटे भाई बहनों को पुलिस ने बुरी तरह मारा पीटा और वालिदैन को हसनगंज थाने ले गए। ज़ैनब सिद्दीकी ने मीडिया को यह भी बताया कि उनके घर आकर पुलिस ने उनके वालिदैन से पूछा कि क्या आपकी बेटी सीएए और एनआरसी मुखालिफ एहतिजाज में शामिल हुई थी। उस पर अहले खाना ने कहा कि वो खातून तंजीम के लिए काम करती है। इसके बाद पुलिस वाले चले गए, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद वो फिर से वापस आए और लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने मीडिया को बयान दिया है कि मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, पुलिस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भद्दी गालियां देते हुए मेरे पापा को 10 से 15 पुलिस वाले पकड़कर हसनगंज थाने ले गए। बहन और मां को भी थाने में बिठाकर रखा गया। रिहाई मंच ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए ज़ैनब के अहले खाना की हिफाजत और उनकी फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है। रिहाई मंच के जनरल सेक्रेटरी राजीव यादव ने कहा कि पुलिस बगैर असबाब बयान किए किसी को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ नहीं ले जा सकती। राजीव त्यागी ने यह भी कहा कि लोगों की आवाज को बंद करने के मकसद से यह सब कुछ किया जा रहा है। योगी की पुलिस आईन और जमहूरियत को बालाए ताक रखकर जुल्म सितम की कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत फिर से सीएए मुखालिफ मुहाजिरीन के पोस्टर और होर्डिंग्स लगवाए गए हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ योगी हुकूमत की इस इकदाम पर सवाल उठाए जा चुके हैं। तो नाज़रीन, ये हालात बनाए जा चुके हैं। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के जो एहतजाजात हुए थे, जो हालात बनाए गए और बनाए गए हैं और उस वक्त जो जुल्म सितम हुआ और अब जो हो रहा है, ये तमाम चीज़ सामने रखने के बाद महसूस होता है कि योगी हुकूमत पूरी तरह से मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है और बिलखुसूस उन लोगों को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है जो इस तरह के एहतजाजात में या तंजीमी या फलाही कार्रवाइयों में या फिर जद्दोजहद की जो भी कोशिशें होती हैं उसमें जो सामने रहते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही है। इस तरह के इल्ज़ामात मीडिया में योगी हुकूमत पर लग रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं एक और पाकिस्तान की खबर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कायदाबाद खुशाब में वाक़े ब्रांच पर बरोज़ बुध सुबह तकरीबन 8:30 बजे अहमद नवाज नामी सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर इमरान हनीफ पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और बाद अज़ां जख्मों की ताब ना ला सके और चल बसे। फायरिंग के बाद वहां एक मजमा इकट्ठा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड ने वहां मौजूद लोगों को यह बताया कि बैंक मैनेजर गुस्ताखे रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड के हक में नारे भी लगाने शुरू कर दिए और सिक्योरिटी गार्ड भी उस नारेबाजी में शामिल हो गया। मुताल्लिका थाने के डीएसपी मलिक गुलाम रसूल ने डीडब्ल्यू को बताया है कि इस मामले में अभी तफ्तीश चल रही है और उलमा की कमेटी भी बना दी गई है जिसमें मकामी एमपीए भी शामिल हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक बज़ाहिर यही लगता है कि ज़ाती इनात का मामला था और मकतूल व कातिल में मजहबी मामलात पर बहस भी चल रही थी और कातिल के मकतूल से कुछ दफ्तरी मामलात में इख्तिलाफात भी थे, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों का फ़ायदा एक ही वक्त में उठा लिया। मुकामी पुलिस के कुछ और अहलकारों ने भी डीएसपी की इस नुक्ते नज़र की तायीद की है। मुताल्लिका इलाके के एक रिहायशी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक चैनल को बताया कि कातिल का यह दावा कि एक मजहबी मामला है बिल्कुल झूठा है। मकतूल का खुद अपना लड़कियों का मदरसा था, जबकि वो दीगर मदारिस को चंदा भी देता था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसने गुस्ताखी की हो। दरअसल मकतूल ने सिक्योरिटी गार्ड का तबादला कराया था, लेकिन ये फिर इसी बैंक में माफी तलाफी के बाद आ चुका था। अब इसने दोबारा इसके तबादले की दरख्वास्त दी थी और कातिल ने उसको कत्ल कर दिया। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह की अपनी ज़ाती इनात को मिटाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं। लंबी
तफसीलात हैं, लेकिन किस तरह से एक मामले को अपने ज़ाती इनात को उस्ताद रसूल कह करके जो उस पर पूरी तरह से जो पर्दा डालने की कोशिश किया, एक सिक्योरिटी गार्ड था। देखते हैं कि इसकी तफसीलात क्या है। बैगैब नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त हम लोगों के सामने आई हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।